जहाँ गुरुदेव की कथा होती है वहाँ तो कोई शब्द ही नहीं होते, निशब्द होता है। हर व्यक्ति इतना रस में डूब जाता है कि कोई शब्द ही नहीं है। प्रभु की कथा ऐसी है कि सनातन धर्म को एकता की ओर ले जाने के लिए उनका कथा ही बहुत है, हम सबके लिए एकता के लिए। शहर पूरा छत्तीसगढ़ हमारा गौरवान्वित हो रहा है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु जी हमारे छत्तीसगढ़ में बार बार अपना आशीर्वाद देते हैं, हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों से। की कथा में जो उनके गुरु जी की जो कथा होती है, जो उनका प्रवचन होता है, आज के युवाओं में वो बहुत कहना चाहिए कि वो एक प्रकार से अपना इफेक्ट छोड़ता है और गुरु जी की वो सारे जो गुरु जी कहते हैं उस कथन का पालन भी करते हैं। आज के युवा देखो तो नशा से दूर होने लगे हैं। जो बच्चे आज के डेट पे यूट्यूब में लगे रहते हैं वो आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हिंदू समाज के लिए कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पश्चिम देश मॉडर्न की ओर चले जा रहे हैं, वो आज फिर से हमारे हिंदू रीति रिवाज में आ रहे हैं। आज गुरु जी सुंदरकांड का संकल्प किए हुए हैं कि कई लोग अपने धर्मांतरण कर रहे थे, वो धर्मांतरण करना बंद कर दिए हैं। अभी हिंदू धर्म में आना ज्यादा पसंद करते हैं सभी, और हिंदू धर्म वाले जैसे पहले कास्ट को अपना चेंज करते थे उसको अभी नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ के गांव वाले धन्य हो गए। उनको सुंदरकांड से हमारे गुरु जी का संकल्प है, हर घर सुंदरकांड, घर घर सुंदरकांड, और इसी संकल्प को हम लोगों ने गुरु जी के साथ जुड़ते हुए और हम इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम गुरु जी की संकल्प, उनके हर संकल्प में उनके साथ हैं और आगे भी हम सुंदरकांड को हर घर घर तक इसे पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे सनातन प्रेमियों को, हमारे बच्चों को एक नया संस्कार मिले, वो हमारी संस्कृति के बारे में जाने और वो कल के मतलब उनको हर हमारे एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी हो और कभी लव जिहाद में ना फंसे, ना ही वो कभी धर्मांतरण की ओर जाए। उनको ये पता चले कि हमारे हनुमान जी में भी बहुत जो भी कथा सुन के जाते हैं ना, उसको अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं और उसको लेके ही चलते हैं व्यक्ति। और जैसे कि पहले के बच्चों को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता था इन सब चीजों के बारे में, अभी इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सभी को रामायण पढ़ना आता है, गीता पढ़ना आता है, इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। सुंदरकांड पढ़ना आता है, ये सब चीजें यहाँ से जाने के बाद बच्चे अच्छे से बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि गुरु जी जो कार्य कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और निर्धन कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। आज के डेट में वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। तो ये एक अद्भुत कार्य है, सराहनीय कार्य है। जो भी हमारा सनातन धर्म है उस पे हम ध्यान नहीं देते थे। जैसे मांस मदिरा खाते, मतलब मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, ये सब चीजें करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं और इन सब चीजों पे ज्यादा सुनते हैं। मतलब यहाँ आके बैठते हैं, जो भी बच्चे भी बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी रहते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने मन में, मतलब अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं इन सब चीजों को और अच्छी चीजों को धारण करते हैं, ना कि बुरी चीजों को। जो भी उनके मन में बुराइयां हैं वो बाहर निकालते हैं और जो अच्छी चीजें हैं उसे ही धारण करते हैं। आ रही है आज के डेट में गुरुदेव के सिर्फ नाम से ही लोग इतने धर्मांतरण रोक रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं। आज मैं खुद दुर्ग जिले से आई है, कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग भी हैं जो धर्मांतरण में चले गए थे, वापस आए, बहुत से ऐसे परिवार। और वो जो संकल्प लिए हुए हैं हिंदू राष्ट्र का, छुआछूत को मिटाना, युवाओं को आगे बढ़ाना, धर्म जो परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें रोकना, लव जिहाद रोकना, एक अद्भुत संकल्प है उनका। तो मेरा ये मानना है कि बागेश्वर गुरु जी इस भारत में एक ऐसे कथावाचक हैं जो सबसे अलग है। उनके संकल्प अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, वो सबको लेके चलना चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई धर्म से गिरना नहीं है, हमें केवल उससे गिरना है जो कृत करते हैं। हमारे लिए सब भाई भाई है। जैसे बात करते हैं तो सभी के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, उनसे मिलने के लिए सभी उत्सुक हो जाते हैं और यहाँ घंटों आकर बैठते हैं और उनकी कथा पर ध्यान देते हैं। कथा खत्म होने के बाद भी व्यक्ति जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ बैठना ही चाहते हैं, अपना ध्यान करते ही हैं। जो बाहर से आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, वो भी यहाँ बैठ रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं कथा को। कई जैसे कि बाहर से भी आए हुए हैं लोग जो यहाँ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। बच्चों के अंदर बहुत बदलाव है। जैसे मेरे ही घर में मेरे 2 बच्चे हैं, पहले वो
क्लब जाना, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद था। लेकिन आज के डेट में वो गुरुदेव जहाँ है वो वहाँ पहुँचते हैं और साथ में आते हैं, जाते हैं, दीक्षा भी लिए हैं, धाम भी आते हैं, धाम में सेवा भी देते हैं। ये बहुत से बदलाव हैं। मेरी पूरी फैमिली में सारे बच्चे ऐसे हैं। तो और भी अन्य बच्चों के अंदर भी हमारा यही कार्य है, प्रभु ने हमें जो कार्य सौंपा है कि बस सब चीज़ बच्चों के अंदर ही ये जागरूक करना है, तभी तो हम आगे हमारी पीढ़ी को बढ़ा पाए। गुरु जी की कथा तो अद्भुत है, जैसे कि बहुत सारे कथावाचक हैं, पर हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी कथा अद्भुत है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनकी कथा में छोटे से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कथा सुनने आते हैं। साथ में उन लोग भी आते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के नहीं है। उनकी कथा से एक युवाओं में क्रांति आ रही है। जो युवा मंदिर नहीं जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, आज की डेट में उनमें ये एक संस्कृति आ गई है, जिनके कारण आज जगह जगह सुंदरकांड पाठ का पाठन हो रहा है। और उससे जो आज के युवाएं हैं, जो लोग हैं, उनमें एक हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है, जो कहीं लुप्त हो गई थी। हमारे गुरुदेव का एक ही नारा है कि हमारे भारत देश को अगर सनातनी बनाना है तो सुंदरकांड मंडल का कमंडल और साधु संतों का साथ और आप सभी का सानिध्य, इन सभी के माध्यम से हम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र एक दिन अवश्य बनाएंगे।